अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सबक सीखेंगे। सबक नंबर 1 है हमारा और उसमें हम सीखेंगे क्या कि हमने किस एप्लीकेशन पे हमने काम करना है। तो हम जिस एप्लीकेशन पे काम करेंगे हम सबसे पहले उसको यहाँ पे सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है हमने। तो उर्दू डिज़ाइनर के नाम से है, तो सब ने सबसे पहले उसको करना है कि यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिया होगा लॉग इन का ऑप्शन या साइन अप का। तो आपने इस जगह पे करना है, इस जगह पे साइन अप करना है, ठीक है ना। तो साइन अप करने के बाद अपनी जीमेल डालनी पड़ेगी। आपकी जीमेल रहेगी तो फिर हमेशा के लिए ये आपके पास रहेगी और जब आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो उसको लॉगिन कर लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि हमने लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे इस ऑप्शन पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जब, तो इधर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। होम है, ऑनलाइन डिज़ाइनिंग है, माई डिज़ाइनिंग है। तो ऊपर टॉप पे जो है ना ये आपका अकाउंट होगा, ठीक है। अकाउंट यहाँ से आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग करनी है। एक तो ये रन इन बैकग्राउंड है और उसके बाद है ये इसकी सेटिंग के लिए ये 3-4 ऑप्शन है जो मैं आपके सामने हाइड कर इस तरह शो कर देता हूँ। ये 3 ऑप्शन है। अब ये सेटिंग आपने करनी है और इसमें पहली सेटिंग आ जाएगी क्या कि रन इन बैकग्राउंड। इसको आपने ऑन करना है, यानी बैकग्राउंड जब आप यानी बैक चले जाएं तो फिर भी ये रन रहे, इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है ऑटो सेव डिज़ाइनिंग, यानी एग्जांपल आप काम करते करते कॉल आ गई या पीछे चले गए तो आप सोचेंगे कि हमारा डिज़ाइन ख़राब हो गया, नहीं। तो जब ऐसा आप इसको ऑटो पे लगा देंगे 1 मिनट में, तो जब आप बैक हो जाएंगे तो ये फिर भी इसी तरह आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज में आप इंग्लिश करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो काम में आने के बाद हमारे पास ऑप्शन है जिस पे हमने काम करना है, वो हमारे पास हैं 4 किस्म के। तो ये 4 किस्म के ये इन चीज़ों पे हमने करना है काम। तो हम डेली एक चीज़ के ऊपर काम करेंगे और अगर देखा जाए तो हर एक जैसे न्यू डिज़ाइन है तो इसके ऊपर भी 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन हम इसको शार्ट करेंगे और ताकि हमारा काम जल्दी मुकम्मल हो सके। तो हम आज सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू डिज़ाइन के ऊपर कि न्यू डिज़ाइन क्या है, और बल्कि आज हम थोड़ा सा तारफ़ करवा लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। न्यू डिज़ाइन जो आ गया है, न्यू डिज़ाइन जो है ये वाला जो न्यू डिज़ाइन है, तो इसका ये होता है कि आपने कोई भी डिज़ाइन करना है, फेसबुक के लिए बनाना है, यूट्यूब के लिए, या कोई पोस्टर स्टिकर कोई चीज़ भी बनानी है तो आप न्यू डिज़ाइन पे यानी आप ख़ुद उसको डिज़ाइन कर सकते हैं जाके। तो उसके अंदर यानी बहुत सारा मवाद पहले से मौजूद होता है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल करके और आप आज से ख़ुद यानी अपनी एक बना सकते हैं न्यू डिज़ाइन के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद है दूसरा ऑनलाइन डिज़ाइनिंग, और इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यही है कि इसके अंदर ऑनलाइन डिज़ाइनिंग यानी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको आपने क्या करना है कि उसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ उसमें एडिटिंग करनी है। यानी एग्जांपल अगर कोई नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसमें और आपने यानी तब्दील करना है तो वो डिज़ाइन ऐसे ही रहेगा, सिर्फ नाम तब्दील हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और तीसरा है माई डिज़ाइन। माई डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपने काम किया, काम करने के बाद वो आपके माई डिज़ाइन में सेव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, यानी 1 मिनट के बाद आपका इसमें ये सेव हो जाती हैं। उसके बाद है कंसेस्ट, इसको छोड़ दें। उसके बाद टोटल यानी आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये इसमें यानी आपको ये चीज़ें बता दी गई। मतलब इसमें आप क्लिक करेंगे यूट्यूब पे चले जाएंगे। उसके बाद है माई फ़ोल्डर। माई फ़ोल्डर में ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं तो वो सेव हो जाती हैं माई फ़ोल्डर के अंदर। अब हम चलते हैं, सबसे पहले आज हम काम करेंगे माई डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। माई डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि ये आगे। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है कस्टम साइज़ है, ठीक है। कि हमने हर चीज़ का जो साइज़ है कि उस साइज़ को हमने कितना रखना है। आप इस साइज़ को फ़िलहाल इस चीज़ के साथ ना छेड़ें, इन दोनों चीज़ों के साथ ना छेड़ें। आपने सबसे पहले करना है, हम यहाँ से कोई एक ले लेते हैं, एक ऑप्शन ले लेते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, ये देख लें। यहाँ पे स्क्वायर है, लैंडस्केप है, फेसबुक पोस्ट है, ये फेसबुक पोस्ट कवर है, स्नैपचैट है,
ब्लॉग पोस्ट है, और इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये देख लें, आपके पास हर किस्म की ये मोबाइल वॉलपेपर है, वीडियो है, स्लाइड है, इंस्टाग्राम कार्ड है, यानी हर किस्म का ये साइज़ ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद है। अब मेरे कहने का पहले ही मकसद ये था कि आपने इन चीज़ों के साथ नहीं छेड़ना है, इन चीज़ों के साथ नहीं छेड़ना है। उसकी वजह यह है कि आपके पास ऑटोमेटिकली नीचे चीज़ें मौजूद हैं, नीचे आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? ये ऊपर जो आप साइज़ देख रहे हैं ना, कि आपने वहाँ से हर चीज़ के लिए पहले एक साइज़ की ज़रूरत होती है, तो आपके पास साइज़ ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे मौजूद है। देख लें, स्क्वायर में जो है साइज़ आपके पास मौजूद है। फेसबुक कवर है, स्नैपचैट है, फेसबुक कवर है, फेसबुक पोस्ट है, लैंडस्केप है, पोर्टाइल है, ब्लॉग पोस्ट है, मोबाइल वॉलपेपर है, यानी हर चीज़ जो है वो आपके पास मौजूद है। तो आपको साइज़ के साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं, उसकी तरफ, अपने काम की तरफ। ये देख लें, आज हम एक यानी बता देते हैं, एक सेलेक्ट करते हैं, हम स्क्वायर को ले लेते हैं। तो हमने जब स्क्वायर पे क्लिक किया तो न्यू डिज़ाइन पे थे हम, हमारे पास अब चीज़ें शो हो गई हैं कितनी, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें शो हो रही हैं। कि ये देखें आप, ये हमारे पास हैं 3, 3, 6, 3, 9 और 12 चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमने इन 12 चीज़ों की मदद से अपने डिज़ाइन को तैयार करना है। अब इन 12 चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है, जो मैं आपको बताता चलूँ, कि सबसे पहली जो चीज़ है उसके अंदर आ जाता है, आप देखें कि गैलरी पिक्स आ जाती हैं, ठीक है। गैलरी पिक्स में क्या है कि गैलरी पिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यानी आपकी गैलरी की जो तस्वीरें हैं वो सारी आ जाएंगी। उसके बाद है ऑनलाइन पिक। ऑनलाइन पिक के अंदर क्या चीज़ें कि जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो पिक्चर्स हैं ना वो सारी। और उसके बाद है माई फ़ोल्डर। माई फ़ोल्डर से मुराद ये कि आपने जो अपनी चीज़ें सेव की हुई हैं वो उनमें से। ऐड टेक्स्ट, यानी आप इसमें कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के ज़रिए, तो वो चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। फ़िलहाल इसको ऊपर से आपको समझा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जब वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप ही थकावट का शिकार होंगे। तो उसके बाद है पेज का बॉर्डर, यानी हमने हर चीज़ का बॉर्डर होता है। तो उसके बाद है ड्रा का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ हाथ के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद है टेबल। अगर आपने किसी जदवाल बनाना है या फिर यानी अपनी किसी टाइम टेबल जिसे कहते हैं ना, टाइम टेबल बनाना होता है कि रमज़ान का कैलेंडर हो गया इस तरह की, इसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत है। उसके बाद है शक्ल, यानी शक्ल के अंदर भी हमने बैज की जो एक पट्टी होती है ना वीडियो के नीचे चलने वाली, वो पट्टी भी हम यहाँ बना सकते हैं। हर चीज़ हम यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड। हर चीज़ का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है कि आपने पीछे बैकग्राउंड कौन सा लगाना है। उसके बाद है PNG इमेज। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर कम अज़ कम 2.25 लाख के करीब पिक्चर्स मौजूद हैं कि आप जिसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल टेक्स्ट का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली लिखे हुए टेक्स्ट आपके पास मौजूद है। उसके बाद है लॉजिक, इसको छोड़ दें। आज हम जो सबसे पहले काम करेंगे तो हम यहाँ से ले लेते हैं ऑनलाइन पिक्चर पे। आज हम काम करेंगे। गैलरी पिक्चर पे तो हम काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारी गैलरी की तस्वीरें होती हैं, वहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास कोई इश्तिहार मौजूद है हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम काम करेंगे इसके ऊपर की ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर, तो हमारे पास हर किस्म की पिक्चर जो है यहाँ पे मौजूद है। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। लैंडस्केप में ये बहुत सारी पिक्चर्स हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास एक चीज़ शो हो रही है, बहुत लंबा है काम, बहुत लंबा है थोड़ा सी, तो इसके ऊपर गौर फिक्र कीजिएगा। ये चीज़ जो है हमारे पास, ये छोटा सा, तो इसको आपने देखना है कि हम इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन बॉक्स है, सिलेक्शन बॉक्स। उसके बाद है लॉक मूवमेंट, कि हम इसको यहाँ पे लॉक कर दें, उसके बाद ये खुले ही ना। उसके बाद है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इसके यानी इसको हम दाएं कर लें या बाएं कर लें। यानी अब हम देखते हैं कि इसको दाएं करके चेक करते हैं तो ऐसे हो गया, अगर हम बाएं करते हैं तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद है फिट टू पेपर। हम फिट टू पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी यानी पेपर के ऊपर फिट हो जाएगा। उसके बाद है कॉपी। अगर हम इस इमेज को कॉपी भी करना चाहते हैं, ये ले हमने कॉपी किया, तो अब हम यहाँ पे कॉपी के बाद एक और ऑप्शन है, ये देखें, अब हम पेस्ट का ऑप्शन है, हमने वो पेस्ट कर दिया, यानी दोबारा हमारे पास पेस्ट हो चुका है। अगर हम इसको लॉक करना चाहते हैं, यानी ये हिले नहीं, इधर उधर ना जाए, तो अब हम देखें इसी लाल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लॉक मूवमेंट है। अब देखें हिलेगा नहीं, इसको जितना मर्ज़ी है दबाएंगे लेकिन हिलेगा नहीं।
तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है हमने इसके नीचे जो डिलीट के नीचे डी सेलेक्ट है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। डी सेलेक्ट शायद आपको नज़र आ जाए, तो मैं फिर भी ये डी सेलेक्ट है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद क्या करना है कि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऐड न्यू के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो अब हमने क्या करना है कि ऑनलाइन हमने इसके ऊपर कोई अपनी पिक्चर या हम ऐड टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। एग्जांपल मैं अपना नाम ऐड करता हूँ, तो मैंने ये अपना नाम ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये नाम जैसे ही मैंने ऐड किया है तो आप देखें हमारे पास नीचे बहुत सारी चीज़ें शो हो गई हैं। सबसे पहले है साइज़, हम इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देख लें आप, इसके साथ बड़ा छोटा कर लिया हमने। उसके बाद है जब हम ये, उसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है कि ये देखें इसके ऊपर जो कलर है, अब हम कलर चेंज कर सकते हैं, बाहर का जो इसका स्ट्रोक कलर है। तो कलर हमेशा मुख्तलिफ रखें। जैसे कहते हैं ना कि मैचिंग मैचिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कमीज़ और शलवार इस तरह, यानी इसमें भी ऐसे ही करना है कि यानी अगर आपका कलर अदील का जो कलर है इसको ब्लैक है और बाहर की जो स्ट्रोक आपने लगाया है ये कलर इसका मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर इसका ये कलर भी आपका सेम करेंगे तो इसका ये हिसाब हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसके बाद है ग्रीन लाइन, यानी इसका जो कलर है आप मुख्तलिफ कलरों में रखना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ये देखें, ठीक है ना। उसके बाद है विथ, तो इसके बाद हम ये करते हैं कि देखें बाहर वाले की चीज़ का, अब हम इसका जो होता है ना उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है कि आपने इसके नीचे लाइन लगानी है, यानी कैसी लाइन आपकी हो, तो ये देख लें इस तरह की लाइन लग सकती है आपके पास। आप इस तरह रखना चाहते हैं इस तरह रख लें, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह ही रख लें, इसको रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं ऐड की तरफ। ऐड में हम करेंगे तो अदील के आगे कोई चीज़ और हमने ऐड करनी है तो वो ऐड हो सकती है। तो उसके बाद हम यहाँ ऐड करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में तो ऐड है, हम थोड़ा सा उर्दू में भी ऐड कर लेते हैं ताकि उर्दू के फ़ॉन्ट्स, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम उर्दू में होता है तो हम उर्दू में करते हैं इसको। अब हम फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। हम यहाँ से किसी एक फ़ॉन्ट्स को ले लेते हैं, हमने इस फ़ॉन्ट्स को ले लिया, ठीक है। अगर हमें इनमें से कोई फ़ॉन्ट्स भी पसंद नहीं आता है तो हम मज़ीद डाउनलोड मोर पे क्लिक करके हमारे पास ये वाले बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं, तो इनमें से कोई एक फ़ॉन्ट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद कलर है, कलर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें कोई भी कलर हो तो ऊपर जैसे ही नीचे हम क्लिक करेंगे ऊपर ऑटोमेटिकली कलर आ जाएंगे। उसके बाद स्टाइल के, हमें ये दिखने में कैसा लगे, यानी कोई चीज़ हमने लगानी है तो इसको ग्लो शक्ल में देखें, कन्वर्ट टू स्टार, ये देखें जैसी हमने शक्ल ली उस तरह का हमारा नाम हो गया। तो अब हम नहीं रखना चाहते इसको, तो हम यहाँ से अनडू करते हैं, तो यहाँ से हमने यहाँ अनडू कर दिया। उसके बाद है पैटर्न, और पैटर्न इसको भी छोड़ दें, फॉर्मेट को भी छोड़ दें। टेक्स्ट बैकग्राउंड देखें, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसा हो तो हम बैकग्राउंड कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, लेकिन लेना नहीं चाहिए। तो अब हमने ये जो है ना इसके दरमियान में स्पेस डालना है, अदील के दाल के बाद थोड़ा सा हमने स्पेस करना है। तो ये देखें ये स्पेस, इसके साथ हम स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद वर्ड स्पेस, वर्ड के दरमियान हम इस तरह स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसके स्कीव का मतलब है कि आप टेढ़ा कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखें ये चीज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद है ट्रांसफार्मर, ये देखें, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ आ जाता है तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब हम आगे चले जाते हैं कन्वर्ट टू शेप। तो कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा, एक शक्ल के अंदर तब्दील होकर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नीचे वाले को लॉक नहीं किया हुआ तो हम इसको लॉक मोमेंट को लॉक कर लेते हैं। तो उसके बाद है अब हमारे पास, अब जैसे ही हमने उसको ये किया ना शेप में तब्दील किया है तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें और खुल गई हैं। तो ये नहीं, हम इसको रेज़ करना चाहते हैं तो ये देख लें। तो आज का आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपने सिर्फ ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करके कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने बाकी चीज़ों को पीछे यानी इस तरह थोड़ा थोड़ा करके यानी एप्लीकेशन के ऊपर ख़ुद ही इस्तेमाल करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नई आने वाली और लाइक का बटन बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इंशाल्लाह हम इस कोर्स के बाद आपको दूसरा कोर्स वीडियो एडिटिंग का सिखाएंगे, उसके बाद हैकिंग का कोर्स सिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।